नमस्कार। आज के क्लास में पढ़ेंगे भारतीय आधुनिक साहित्य एवं उनकी रचनाएं, जो यूजी सेमेस्टर के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो आइए देखते हैं। भारतीय साहित्य का आधुनिक काल में तत्कालीन राजनीतिक गति व ध्येयों से प्रथावत हुआ। इसके हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ युग माना जा सकता है। अगर आप क्वेश्चन में पूछा जाता है आपको कि हिंदी साहित्य का सबसे श्रेष्ठ युग किसको माना जाता है, तो आधुनिक साहित्य, भारतीय आधुनिक साहित्य को माना जाता है, आप कह सकते हैं, जिसमें पद्य के साथ साथ गद्य, समालोचन, कहानी, नाटक और पत्रिका का भी विकास हुआ। तो क्वेश्चन में ये भी आ सकता है यूजी 6 सेमेस्टर में एग्जाम में कि आधुनिक साहित्य में, भारतीय आधुनिक साहित्य में किन किन का विकास हुआ है। तो आप कह सकते हैं इसमें पद्य के साथ आपका गद्य का भी विकास हुआ, समालोचन का, कहानी और नाटक, फिर उसके साथ साथ पत्रिका का भी विकास हुआ। तो ये कह सकते हैं आप आधुनिक काल में ये सब का मतलब कि इन सब का बारे में विकास हुआ है। आगे दिया गया है, नवा रेवाक्रमी संवत 1800 के उपरांत भारत में अनेक यूरोपीय जातियां व्यापार के लिए आए। भारतीय आधुनिक साहित्य का जब विकास हुआ उसी टाइम क्या हुआ था, नवा रेवाक्रमी के संवत में 1800 के में उसमें क्या आया, भारत में अनेक यूरोपीय जाति व्यापार के लिए आए थे, है ना। तो उनके संपर्क में या पश्चात संभवतः सभ्यता का प्रभाव पड़ना प्रारंभ हुआ। और ये भारतीय आधुनिक साहित्य का जो प्रभाव पड़ा, कब प्रभाव पड़ा, जब भारत में यूरोपीय व्यापार के लिए आए। विदेशियों ने यहाँ के विदेशी राजाओं के परिणाम स्वरूप यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई। और यूरोपीय क्या किया, जब विदेशी यहाँ पे आए तो देशी राजाओं के परिणाम स्वरूप यहाँ पर उन्होंने क्या किया, अपना ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापना किया। तो अब ये क्वेश्चन में यह भी आ सकता है कि ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो किस काल में हुई। तो आप कह सकते हैं कि भारतीय आधुनिक साहित्य के काल में ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापना हुआ। अंग्रेजों ने यहाँ अपने शासन कार्य को सुचारू रूप से चलाने एवं अपने धर्म प्रचार के लिए जनसाधारण की भाषा को अपनाया। अंग्रेजों ने क्या किया, जब आधुनिक काल के साहित्य में आए थे, तो जब आधुनिक काल का साहित्य जब विकास हो रहा था उसी समय ब्रिटिश यूरोपियों ने भारत पे आए, व्यापार के संबंध में आए, और उन्होंने क्या किया, भारत में अपना शासन चलाने के लिए सुचारू रूप से यहाँ की जनजाति, मतलब यहाँ के जनसाधारण भाषा को अपना, यहाँ के जो क्या क्या भाषा है, तो सारे भाषा को उन्होंने अपनाने का प्रयास किया और अपनाया भी, और इसी तरह उन्होंने ब्रिटिश शासन भारत में चलाया। इस कार्य के लिए गद्य ही अधिक उपयुक्त होती है। इस कारण आधुनिक युग की मुख्य विशेषता गद्य ही अधिक गद्य की प्रधानता रही है। और इस कार्य में किसका सबसे पहले उपयुक्त हुआ, गद्य की उपयुक्त हुआ। तो उसी के चलते अभी कहा जा सकता है कि आधुनिक युग की मुख्य विशेषता गद्य ही अधिक गद्य की प्रधानता रही है। तो इसी के चलते हम लोग का गद्य का विकास हुआ इस तरह से। और इस काल में होने वाले मुद्रण कला के आविष्कार ने भाषा विकास में महान योगदान दिया। क्या किया, मुद्रण काल के आविष्कार में। तो मुद्रण काल का आविष्कार कब हुआ, तो ये भारतीय आधुनिक साहित्य काल में मुद्रण काल का विकास हुआ, हम उसका आविष्कार हुआ। और मुद्रण काल के आविष्कार से ही क्या हुआ था, भाषा विकास का एक महान योगदान बताया गया है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी आर्य समाज के ग्रंथों की रचना राष्ट्रीय भाषा हिंदी में की। आप कह सकते हैं कि आर्य समाज ग्रंथों की रचना किन भाषा में हुआ था, तो ये आपका है राष्ट्रीय भाषा में रचना हुआ था। तो ये आर्य समाज का जो ग्रंथ है किसने रचना की थी, क्वेश्चन में आ सकता है, छोटा छोटा क्वेश्चन। तो आप कह सकते हैं आर्य समाज की जो रचना की थी राष्ट्रीय भाषा में, वो हिंदी में, वो कौन था, दयानंद सरस्वती के द्वारा रचना किया गया था।
और क्या था, और अंग्रेजी मशीनरियों ने भी अपने प्रचार पुस्तकें हिंदी गद्य में ही छपाई। और अंग्रेज का जो पुस्तक छापने का मशीन होता है, उसने भी क्या किया, अपने प्रचार के लिए वो पुस्तक को हिंदी गद्य में हिंदी गद्य में भी उन्होंने छपवाई की, हिंदी गद्य में, क्योंकि उसने उनको पता था अगर इस राज्य में भारत राज्य में अपना शासन चलाना है तो सबसे पहले हमें भारतीयों का भाषा, राष्ट्रीय भाषा, उनका साधारण भाषा, भारतीयों का जो है भारत के लोगों के साथ हम लोग को मेल मिलाप करना चाहिए। और उसके बाद हम लोग को वहाँ पे जितने भी सारे उन लोगों के महत्वपूर्ण चीजें, उन लोगों को सारे चीज जान के, उसकी कमजोरी को, कमियां को जान के उसमें हम लोग आसानी से शासन कर सकते थे। तो इसीलिए वो लोग जानते थे, ब्रिटिश शासन, जो यूरोपियन थे, जो ब्रिटिश शासन चलाए भारत में, वो लोग जानते थे जब तक हम उनका काम नहीं करेंगे वो हमारे बात नहीं मानेंगे। तो इसी तरह उन्होंने भी क्या किया, अपने अंग्रेजी मशीनों से भारत के जो साहित्य है वह हिंदी गद्य में ही उन लोगों को छपवाए। साहित्य का जो पुस्तक है हिंदी गद्य में उन लोग छपवाए अपने मशीन से। तो इस तरह से, और इस तरह वह भिन्न भिन्न मतों के प्रचार कार्य से भी हिंदी साहित्य का समुचित विकास हुआ। और विभिन्न तरीका से प्रचार से, विभिन्न तरीके के प्रचार से हमारे भारत के हिंदी साहित्य का क्या हुआ, विकास हुआ। आगे देखते हैं, इस काल में राष्ट्रीय भावना का भी विकास हुआ। और इस काल में क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, छोटा छोटा क्वेश्चन जो दिया जाता है, तो हिंदी भारतीय आधुनिक काल में किसकी भावना का विकास हुआ, या फिर ऐसे आ सकता है कि राष्ट्रीय भावना का जो विकास कब हुआ। तो आप कह सकते हैं भारतीय आधुनिक काल में राष्ट्रीय भावनाओं का विकास हुआ, तो ऐसे आ सकता है। इसके लिए श्रृंगार ब्रजभाषा की खड़ी बोली उपयुक्त समझी गई है। समय के पर्याप्त विकास हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र और बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री बोली के दोनों रूपों को सुधारने में महान प्रयत्न किया। उन्होंने अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा द्वारा हिंदी साहित्य की सम्यक सर्वधारणा की। और उन्होंने क्या की, अपने प्रतिभा के द्वारा हिंदी साहित्य का विकास किया। इस काल के आरंभ में राजा लक्ष्मण भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्रीधर पाठक, रामचंद्र शुक्ला आदि ने ब्रज भाषा में काव्य की रचना की। और इन्होंने क्या की, भारतीय आधुनिक काल में सबसे पहले उन्होंने भारतीय क्या ब्रज भाषा में काव्य की रचना की। अगर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कभी कभी पूछा जाता है छोटा छोटा क्वेश्चन कि आधुनिक काल में कौन सी भाषा से काव्यों का रचना हुआ, मतलब काव्यों का विकास हुआ, रचना हुआ, गद्य पद कौन सी भाषा से लिखा गया। तो आप कह सकते हैं कि ब्रज भाषा में काव्यों का रचना किया गया है। मतलब जितने भी उस समय के आधुनिक काल की जो साहित्य के रचनाकार थे, उन्होंने ब्रज भाषा से ही सभी रचना किए थे और काव्य को भी रचना किए थे। आगे देखते हैं, इसके उपरांत भारतेंदु जी ने गद्य का समुचित विकास किया और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसी गद्य को प्रांजल रूप प्रदान किया। तो भारतेंदु जी ने गद्य का समुचित विकास किया। तो गद्य पद को किसने विकास किया? तो आप कह सकते हैं कि भारतेंदु जी ने गद्य का विकास किया। और गद्य को जो गद्य को प्रांजल रूप से किसने प्रदान किया? तो आप कह सकते हैं कि आचार्य महावीर प्रसाद और द्विवेदी ने। द्विवेदी कौन था? द्विवेदी कौन था? द्विवेदी है, उसका पूरा नाम है द्विवेदी का डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसी ने आचार्य महावीर और द्विवेदी ने ही क्या किया था?
प्रंजल गद्य को प्रंजल रूप से प्रदान किया। आगे देखते हैं, इसकी सत्य प्रेरणाओं से अन्य लेखक और काव्यों ने भी अनेक भांति की काव्य रचना की और इसकी प्रेरणा से, किसकी प्रेरणा से, आचार्य महावीर प्रसाद और द्विवेदी की प्रेरणा से ही बहुत सारे जो लेखक है और कवियों हैं, उन्होंने बहुत सारी कविया को इन्हीं के भांति कवियों को रचना किया। अभी देखेंगे कि आधुनिक साहित्य के काव्य रचनाकार, मतलब कि आधुनिक साहित्य में कौन कौन से काव्य रचनाकार थे, कौन कौन। तो ये देखते हैं, जो आधुनिक साहित्य के रचनाकार थे काव्यों की, तो थलीशरण गुप्ता, रामचरित उपाध्याय, नथुराम शर्मा शंकर, भगवान दीन, राम नरेश त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, गोपाल शरण, लाल चतुर्वेदी, अनूप शर्मा, राजकुमार वर्मा, श्याम नारायण पांडे, दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा। तो ये कौन थे? ये आधुनिक साहित्य की काव्य रचनाकार थे। तो आगे देखते हैं, ये कवियां भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रभाव से हिंदी काव्यों में भी स्वच्छ अनुकंत छंदों का प्रचलन हुआ। इन्हीं के द्वारा भारत में आधुनिक साहित्य और काव्य की रचना हुआ और इनके साथ साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रभाव से हिंदी काव्य में क्या क्या था, स्वच्छंद और अतुंकंत छंदों का प्रचालित हुआ और इन्हीं के द्वारा ये छंद भी, बहुत सारे जो छंद है वो भी प्रचालित हुआ। अभी देखेंगे आधुनिक साहित्य की क्या है, समालोचक संपादित क्या है और कौन कौन से हैं। आचार्य द्विवेदी जी, वंश शर्मा, वसनाथ प्रसाद मस्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ला, डॉक्टर राजकुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर राम रतन भटनागर आदि। और ये लोग कौन थे? आधुनिक साहित्य की समालोचन संपादन थे। आगे देखेंगे कि कहानी लेखक संपादित कौन कौन से थे। तो कहानी लेखक जो कहानी लिखते थे उसके संपादक थे प्रेमचंद्र, विनोद शंकर व्यास, प्रसाद पंत, गुलेरी, निराला, कोशक, सुदर्शन, जितेंद्र, हृदयेश, मनु बुदैली आदि। और ये लोग कौन थे? ये लोग कहानी और लेखक का संपादक थे। ये लोग कहानी रचनाएं किए थे, आधुनिक काल में कहानी रचना किए थे इन्होंने। अभी देखेंगे आधुनिक साहित्य की नाटककार संपादित कौन कौन थे। तो आइए देखते हैं। तो आधुनिक साहित्य की नाटककार संपादित थे प्रसाद सेठ गोवंत दास, गोचंद्र वल्लभ पंत, लक्ष्मी नारायण मस्र, उदय शंकर भटनागर, राजकुमार वर्मा आदि। और ये लोग कौन थे? नाटककार थे, आधुनिक साहित्य के नाटककार थे। तो आगे देखते हैं आधुनिक काल के जो साहित्य है उसमें निबंध लेखक संपादक कौन कौन से थे। निबंध लेखक संपादित थे आचार्य द्विवेदी, माधव प्रसाद शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, पद अध्यापक पूर्ण आदि। और ये लोग थे लेखक, आधुनिक काल का जो निबंध लेखक संपादक थे ये लोग। तो अगर पूछा जाता है निबंध लेखक संपादक के किन्हीं दो के नाम लिखो, नाटककार आधुनिक साहित्य के नाटककार संपादक के किन्हीं दो के नाम लिखो, तो आप इनमें से कोई भी किसी को भी आप याद कर सकते हैं, मतलब कि याद अगर रखेंगे तो किसी को भी आप लिख सकते हैं, कोई भी नाम आपको आसानी होगी। अब देखेंगे कि आधुनिक साहित्य के जो उपन्यासकार थे, उपन्यासकार संपादक कौन कौन से थे उनके बारे में देखेंगे। तो उपन्यासकार का संपादक था कौन कौन थे? प्रेमचंद्र, इसके बाद क्या कौन था? प्रताप नारायण मस्र, प्रसाद उग्र, हृदयेश, जितेंद्र, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन,
लाल वर्मा, गुरुत्वादव आदि है। ये लोग कौन थे? उपन्यासकार का रचना किए थे। आधुनिक काल में ये संपादक थे। तो आज का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो को में जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।